हम लोग पिछले वीडियो में सेट थ्योरी शुरू किए थे, तो आप लोग को कैसा लगा वो वीडियो? अच्छा लगा कि नहीं? अगर अच्छा लगा तो पिछले बार हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़े थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बाद हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेट। अब आज हम लोग पढ़ेंगे आगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है दो प्रकार का होता है। इसमें हम बताए थे कि पहला होता है टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में है तो इसको सेट बिल्डर में कैसे चेंज करेंगे, और अगर क्वेश्चन सेट बिल्डर में है तब इसको हम लोग टेबुलर या रोस्टर में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पता चलेगा कि यहाँ कैसे चेंज करेंगे। तो हम ले लेते हैं कि a इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखने से पता चल जा रहा है आपको किस फॉर्म में है, तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में है। तब इसको हम लोग सेट बिल्डर में चेंज करेंगे। तो सेट बिल्डर में चेंज करने के लिए आप लोग को हम बताए थे कि सबसे पहला इसका पहचान है कि x सच दैट x, इतना तो पहले लिख देना है, उसके बाद ही कुछ सोचना है। अब इसका प्रॉपर्टी आप बताइए कि 2 4 6 8 क्या है। तो 2 4 6 8 जो है इवन नंबर है, यानी कहने का मतलब है कि 2 4 6 8 जो है ये सम संख्या है। तो यहां पर हम लोग सीधा लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू एन इवन नंबर। हो गया, ये इसका आंसर है। सीधा लिखे हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू एन इवन नंबर। हम लोगों को इवन नंबर लिखना था, तो इवन नंबर था यहां लिख दिए हम यहाँ। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। अगर कहीं दिया हुआ है बाय द वे कि b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले b इक्वल टू x सच दैट x, इतना तो पहले लिख करके ही आगे सोचना है कि आगे क्या करना है इसको। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 जो है ये नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ सीधा लिखेंगे बिलोंग्स टू एन, एन मतलब कैपिटल एन लिखेंगे तो हो गया इसका मतलब नेचुरल नंबर। और कहां तक है, तो 6 तक है। तो सीधा लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 6। इक्वल इसलिए दे दिए कि 6 यहां पर है, इसका मतलब है कि 6 से लेस है और 6 के बराबर है। तो x इज लेस देन इक्वल टू 6। आ रहा था समझ में? अगर कहीं पर लिखा हुआ है c इक्वल टू a e i o u, ठीक है, a e i o u क्या है, देखने से समझ में आ रहा है क्या है ये? तो देखने से समझ में आ रहा है सब आदमी को, तुम लोग को, कि a e i o u जो है ये इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है ना। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे c इक्वल टू x सच दैट x, कितना पे लिख दिए, इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यही हो गया। टेबुलर फॉर्म में इधर लिखा हुआ है, इसको हम सेट बिल्डर में इधर चेंज करके लिख रहे हैं। अगर कहीं पर क्वेश्चन दिया हुआ है d इक्वल टू 1 4 9 16 25, इस तरह से लिखा हुआ है। तो 1 4 9 16 25 क्या है, तो इसमें हम सबसे पहले आंख बंद करके लिख देना है हमको x सच दैट x, इतना तो लिखिए देना है। अब क्या है ये, तो इसको देखिए बढ़िया से, इस पर नजर दबाइए क्या है। तो इस सब का स्क्वायर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तब आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x
belongs to n square, x belongs to n where x equal to n square, n is less than equal to 5, जहाँ n क्या है 5 से लेस है। समझ में नेचुरल नंबर ही है लेकिन x इक्वल टू n स्क्वायर है, स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो इसका हो गया आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से। आ रहा है समझ में? अगर कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। फिर से देखिए एक बार, a इक्वल टू 2 4 6 8 अगर दिया हुआ है डॉट डॉट किया हुआ है, तो डॉट डॉट किया हुआ है इसका मतलब ये फिक्स नहीं किया कहां तक है, तो इसको हम लोग इनफिनिटी तक ले जाएंगे। तो इनफिनिटी तक ले जाएंगे तो सीधा लिखेंगे a इक्वल टू x such that x belongs to an even number। ठीक है, यहाँ आइए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम बताए कि x such that x लिख देना है, और चूंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर मतलब होता है x belongs to n, कैपिटल लिख देंगे तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। कहाँ तक है? तो 6 तक है, तो 6 से लेस है और इक्वल है, तो x is less than equal to 6 हो गया है। उसके बाद है a e i o u दिया हुआ है अगर, तो यहाँ पर हम बताया कि सबसे पहले x such that x a e i u o u क्या है, तो इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं x such that x is vowel of इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1 4 9 16 25 है, यहाँ भी वही काम करना है, x such that x लिख देना है, और नेचुरल नंबर है इसलिए x इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि ये सब क्या है स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो x इक्वल टू n स्क्वायर। n का वैल्यू कहां तक है? लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 के नीचे तक है। तो इसी तरह से हम टेबुलर को क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर में चेंज कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अगर समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग सीखे क्या कि टेबुलर को सेट बिल्डर में कैसे चेंज करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि सेट बिल्डर में है तो टेबुलर में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर भी। कहीं अगर आपको दिया हुआ है a इक्वल टू x such that x is an even number, x is less than 10, इस तरह से दिया हुआ है, तो e इस फॉर्म में है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, s b, s मतलब हुआ सेट और b मतलब हुआ बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। हमको इसको चेक करना है क्या चीज में, तो टेबुलर में। तो टेबुलर में जब चेक करेंगे तो लिखेंगे a इक्वल टू इवन नंबर का रहा है, तो इवन नंबर हमारा 2 से शुरू होता है, तो 2 4 6 8, और चूंकि इक्वल दिया हुआ है 10 के पास, इसलिए 10 भी इसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। आ गया? अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए b इक्वल टू x such that x is prime number, x is less than equal to 20 तक मान लीजिए प्राइम नंबर का रहा है, तो प्राइम नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, आ रहा है समझ में? प्राइम नंबर का मतलब होता है दैट नंबर विच आर डिवाइडेड इटसेल्फ एंड 1, यानी वैसी संख्या जो केवल एक से और अपने आप से डिविजिबल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन होगा, तो इसको हम लोग टेबुलर में चेंज करेंगे, तो b इक्वल टू हो जाएगा, प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, तो 2 3 फिर 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 2 से कट जाता है और 4 से भी कट जाता है, 5 6 नहीं होगा क्योंकि 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, फिर 7, फिर 8 नहीं होगा क्योंकि 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, फिर 9 देखेंगे तो 9 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से भी कट जाता है और 9 से भी कट जाता है, तो 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा,
11 होगा, फिर 12 नहीं होगा, 13 होगा, फिर इसके बाद एक 17 होगा, उसके बाद 19 होगा, बस यही लास्ट हो जाता है। तो ये सब जितना नंबर हम लिखे हैं आप करके देख लीजिए, 1 से और अपने आप से, यानी 2 है तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 है तो 1 से कटेगा और केवल 3 से कटेगा और किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। 5 भी वैसे ही है, 7 भी है, 11 भी है। इसी तरह से जितना भी नंबर इसमें हम लिखे हैं सब 1 से और अपने आप से कटता है और किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। तो इस फॉर्म में लिखने पर इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं टेबुलर या रोस्टेड फॉर्म। उसके बाद अगला एग्जांपल देखिए, अगर कहीं दिया हुआ है c = x such that x is an even number। इवन नंबर तो ऊपर हो गया है, तो दोनों में अंतर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में है केवल इवन नंबर लिख के छोड़ दिया, और इस क्वेश्चन में जो है फिक्स कर दिया कि इवन नंबर तो लिखना है लेकिन 10 तक ही लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर यही होगा, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर 10 के बाद हमको डॉट डॉट कर देना होगा कि आगे भी है इसका। तो इसको हम लोग टेबलर में चेंज करेंगे, तो c = हो जाएगा 2 4 6 8 10 डॉट 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 हो गया। डॉट डॉट का मतलब हो गया इसके आगे जितना आप चलते चल जाइए वो इवन नंबर में हो जाएगा। आगे बात समझे? तो इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। आगे एक समझ में, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी तो थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद RS अग्रवाल का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो इसको आप लोग क्लिक कर लीजिए फोटो। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए इसका। स्क्रीनशॉट से अब आगे बढ़िए। अब हमारा है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्चय के प्रकार। सेट कितने टाइप का होता है? तो याद रखिएगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट। फाइनाइट सेट को हिंदी में कहते हैं परिमित समुच्चय, और सेकेंड नंबर है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब होता है अपरिमित समुच्चय। परिमित चाहे फाइनाइट क्या है? तो दैट सेट whose elements can be counted, वैसा समुच्चय जिसके सदस्य को हम गिन सकते हैं उसी को कहते हैं फाइनाइट सेट। अरे बात समझे? फाइनाइट सेट का मतलब हुआ सेट whose elements can be counted। सेट whose elements can be counted। और इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे? कि सेट whose elements cannot be counted। सेट whose elements can be counted मतलब हुआ कि वैसा समुच्चय जिसके सदस्य को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, उसी को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। यहाँ पर है सेट whose elements cannot be counted, यानी वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल अगर देखना है तो एग्जांपल में हो जाएगा a = 1 2 3 4, b = a b c d। इसी तरह से अब इसमें कोई पूछता है कि क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो आप मुझ के कोई भी बता सकता है कि फाइनाइट है, क्योंकि इसमें हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। इसमें जो है 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट = 4।
इसमें लिखेंगे ए बी सी डी, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो इसमें भी लिख देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 4। जब काउंटिंग कर दिए तब इसका मतलब है कि क्या है, फाइनाइट सेट है। लेकिन ठीक उल्टा, अगर इसमें हम कहीं लिख दिया कोई a इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं? डॉट डॉट का मतलब हो गया कि इनफिनाइट तक जाएगा, इसका कोई और छोर नहीं, जितना आपको काउंटिंग आ सकता है सब लिखिए, सब आ जाएगा उसमें। तो इसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है b इक्वल टू 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब बताइए कि 2 4 6 8 10 इवन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन कहां तक है ये फिक्स नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जितना हमको काउंटिंग आता है 1 बाय 1 करते चल जाएंगे, आ जाएगा ये, ठीक है। आगे बात समझ में, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें जो है, अब आपको एक क्वेश्चन हमको बताइए आप लोग, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है बताइए। कहीं पर लिखा हुआ है a इक्वल टू a b c d डॉट डॉट डॉट, और कहीं लिखा हुआ है a इक्वल टू a b c डॉट 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 z। अब इन दोनों में बताइए कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। आ रहा बात समझ में? तो जनरली बच्चा गलत करता है कि डॉट डॉट देख करके वो बोल दिया सीधे कि इनफाइनाइट है सर, इसमें नहीं काउंटिंग होगा, लेकिन गलत है। आप ABCD कभी भी पढ़ा है कोई भी आदमी, तो जेड से आगे पढ़ ही नहीं पाया है, तो वो फिक्स है कि 26 लेटर ही है वहां पर, तो 26 लेटर ही दिखाएगा। तो जब काउंटिंग किया हुआ है कि 26 लेटर है, तब इनफाइनाइट कैसे होगा? तो इसलिए ये दोनों जो है ये क्या है, फाइनाइट सेट है, दोनों का काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए काम किस करता है बच्चा, b इक्वल टू कहीं दिया हुआ है नंबर ऑफ लीव्स ऑफ ए ट्री, और कहीं लिखा हुआ है b इक्वल टू नंबर ऑफ लीव्स ऑफ ट्री। देखिए दोनों क्वेश्चन में कहां अंतर है, बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा सा चीज के लिए मिस्टेक कर जाता है। नंबर ऑफ लीव्स ऑफ ए ट्री है, यहाँ ए ट्री मतलब होता है एक पेड़, एक पेड़ का पत्ता गिनती करना है तो आराम से हो सकता है। जब पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन काउंटिंग हो सकता है, तो एक पेड़ का पत्ता गिनना कोई भारी बात नहीं है। पूरे पत्ता को चाहेगा तो एक बार तोड़ के गिरा देगा और आदमी बैठ करके गिन देगा। एक आदमी से नहीं गिनाएगा, 50 आदमी लगाएंगे, 50 आदमी से नहीं गिनाएगा, 100 आदमी लगाएंगे, तब तो काउंटिंग होगा। लेकिन एक पेड़ का बात होगा तो काउंटिंग हो जाएगा। इसलिए ई जो है ई होगा आपका फाइनाइट। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ लीव्स ऑफ ट्री, यानी कितना पेड़ है इसका कोई मतलब नहीं है। तो पेड़ का पत्ता, तो पेड़ कितना है पहले तो ये काउंटिंग होना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि उसमें कितना पत्ता है। इसलिए ई हो जाएगा नॉन फाइनाइट, चाहे इनफाइनाइट किसी को कह सकते हैं, इनफाइनाइट कहिए चाहे नॉन फाइनाइट कहिए, दोनों की चीज है, ठीक है। तो इस तरह से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सेट में। टाइप जो है सेट का और भी है, तो इसको हम लोग कहते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सेट। वेरियस टाइप्स ऑफ सेट में आएगा पहले, सबसे पहला नाम है सिंगल सेट। इसी को हम लोग किसी बुक में देखिएगा सिंगलटन भी लिखा हुआ रहता है, सिंगलटन सेट।
इसको हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। दूसरा है पेयर सेट, इसको हिंदी में कहते हैं युग्म समुच्चय। तीसरा है नल सेट या इसी को एम्प्टी सेट भी कहते हैं या इसी को वॉइड सेट भी कहते हैं। तीनों एक ही नाम है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में रिक्त समुच्चय। फोर नंबर में है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट इसको हम लोग कहते हैं, और पांचवा जो है यह इक्वल सेट, इसको कहते हैं बराबर समुच्चय। और इक्विवेलेंट सेट को कहते हैं समतुल्य समुच्चय। ठीक है। और 6 नंबर में है सबसेट। तो मेन रूप से यही पांच वो है, सिंगलटन सेट, पेयर सेट, नल सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। ठीक है। अब है सिंगलटन सेट क्या है। तो सिंगलटन सेट का मतलब होता है, यहाँ अंतिम में लिखा हुआ है एकल समुच्चय। एकल मतलब होता है एक, यानी वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक सदस्य होता है उसी को हम लोग कहते हैं एकल समुच्चय, यानी सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। इसका डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो लिखेंगे सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसका एग्जांपल लेके यही हो जाएगा ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू 1। इस तरह से सिंगल ही एलिमेंट लेना है। उसके बाद है सेकेंड नंबर जो है ये पेयर सेट। तो पेयर मतलब जानते हैं जोड़ा, जोड़ा मतलब होता है दो, यानी सेट हैविंग ओनली वन के जगह पर केवल इसमें 2 कर देना है। तो सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट। ठीक है। आ रहा बात समझ में? नहीं होगा तो डेफिनेशन लिख लीजिए, सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट। इसका एग्जांपल अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा a इक्वल टू a b इक्वल टू 1 2, यानी दो एलिमेंट लिया हुआ है। अब है तीसरा नल सेट। तो नल मतलब नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर रिक्त। रिक्त मतलब होता है खाली, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। क्या हुआ? सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है। इसमें एग्जांपल लिखेंगे तो a इक्वल टू बीच में खाली रहेगा, इसको कोई सेट नहीं, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? फाई, FIE। हिंदी में भी लिख लीजिए, ये है हमारा फाई, इसको पढ़ेंगे। अब है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है और इक्वल सेट क्या है?
दोनों सेट लगभग सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें सेम होगा, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इक्वल होगा, बट नॉट सेम एलिमेंट। आगे बात समझ में, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो इसका इक्वल होगा दो सेट में। इसमें जब भी होगा तो दो सेट में कंपैरिजन होता है। ए और बी दो सेट में लीजिए, दोनों सेट का एलिमेंट आप काउंटिंग कीजिए तो दोनों का एलिमेंट जो है नंबर उसका सेम होना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका एलिमेंट भी सेम होगा। जैसे में एग्जांपल ले लीजिए कि ए बराबर अगर दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी डी। अब कोई पूछता है कि ये इक्वल सेट है दोनों या इक्विवेलेंट सेट है, तो आप मिल करके हम लोग बताएंगे कि ये दोनों जो है, इसमें पहले देख लीजिए हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें काउंटिंग कीजिए तो 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 4 दोनों में हो गया तो सेम हो गया, ठीक है। लेकिन हम क्या बोले, नॉट सेम एलिमेंट। इसमें 1 है, इसमें 1 है क्या, 2 है तो 2 है, इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, यानी इसका सब एलिमेंट जो है अलग अलग है, इसका भी अलग अलग है, तो इसलिए ये एलिमेंट सेम नहीं हुआ, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कि इक्विवेलेंट सेट है। यानी इसको डिफिनेशन के रूप में ऐसे कहेंगे हम लोग कि two sets A and B are said to be equivalent if both sets having equal number of elements, but it is not necessary to same element। आगे बात समझ में क्या बोले, बोले कि two sets A and B are said to be equivalent if both sets having equal number of elements, but it is not necessary to same element। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होगा दोनों का, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं होगा। अगर ऐसा रहता है तब इसी दोनों सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। अब है इसके बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा और एलिमेंट जो है ये दोनों का जो है वह सेम होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं कि टू सेट्स A and B are said to be equal if both sets A and B having equal number of elements and same element। यानी कहने का मतलब है, अगर कहीं लिखा हुआ है A इक्वल टू 1 2 3 4 और B इक्वल टू 4 3 1 2, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो हम लोग इसको देखेंगे कि है या नहीं। तो अभी हम डिफिनेशन क्या बताए कि दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 4 को इसमें भी है और 4 को इसमें भी है, तो दोनों का नंबर सेम है। लेकिन अभी हम बोले इसमें क्या कि एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम होने का मतलब है कि अगर 1 इसमें है इसमें भी 1 चाहिए, इसमें 2 है इसमें भी 2 चाहिए, इसमें 3 है इसमें भी 3 चाहिए, इसमें 4 है इसमें भी 4 चाहिए। तो जो कि है इसमें 1 भी है, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, इसका चारों एलिमेंट, इसका भी चारों एलिमेंट है, इसीलिए इस दोनों एलिमेंट को, दोनों सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट। आ रहा समझ में? तो यही है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स। इतना आप लोग तैयारी कर लीजिए। अब अगले क्लास से हम एक्सरसाइज में चलेंगे आर.एस. अग्रवाल का, उसमें से आप लोग को एक्सरसाइज बताएंगे एक एक कर करके। एक्सरसाइज 1 से शुरू करेंगे और आगे लेके चलेंगे। आप लोग इतना पहले तैयार कर लीजिए और
तब तक आप सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।